हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से करंट अफेयर को फुलफ़िल कराएगा। तो गाइस, डिस्कस करते हैं आज का टुडे करंट अफेयर्स 2020। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माय चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ये हम विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को WHO के द्वारा मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं WHO के बारे में, और इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या रही। तो इस बार इसकी थीम रही है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस और विश्व मलेरिया दिवस दोनों 25 अप्रैल को ही पड़ते हैं। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया। यूनाइटेड नेशन में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी प्रतिनिधियों की जागरूकता बढ़ाने और आगे के कार्यों का क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र UN अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय के देशों के बीच में स्थापित किया गया एक संगठन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल को विकसित किया है? तो याद रखिएगा, ये किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है नासा। नासा द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर बीटल विकसित किया गया है। अब नासा का फुल फॉर्म क्या है गाइस? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए वाइटल वेंट जिसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा गाइस, नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। अब हम बात करते हैं नासा के प्रशासक की। तो नासा के प्रशासक है जिम ब्रिडस्टाइन, और उसका मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, नासा का मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, ई कार्यालय ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CISF ने। CISF ने ये लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं CISF के बारे में और ये किस लिए लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ये एप्लीकेशन कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करने के लिए ये ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है, तथा इसके द्वारा फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए ये उठाया गया कदम है। अब हम बात करते हैं CISF के बारे में। CISF के महानिदेशक है राजेश रंजन, और इसका स्थापना हुई थी 1969 में। तो ये याद रखिएगा,
इम्पॉर्टेंट फैक्ट CISF के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर वॉटसन का निधन हो गया। तो ये थीम वॉटसन, ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेटर तो थे ही, साथ में इन्होंने कितने मैचेस और क्या खेला है तो याद रखिएगा गाइस, 1966 से 67 तक और 1972 तक 5 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं और 1972 में 2 एक दिवसीय मैच भी खेले थे। तो ये याद रखिएगा 1972 का। इसके अलावा ये हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। याद रखिएगा गाइस, प्रधानमंत्री आपको हर एक कंट्री के विजुअली याद होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया के सम्राट की बात की जाए तो याद रखिए इसका आंसर है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, सेकेंड। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.9% कर दी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बंधन बैंक के साथ। क्या हुआ है हाल ही में, बंधन बैंक ने सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर दिया है। बंधन बैंक जिसकी टैगलाइन होती है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट नोट ये है कि बंधन बैंक ने अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर, यानी पहले इसकी जो हिस्सेदारी थी वो 3.39 थी और उसे 1% इंक्रीज़ करके अब ये 4.49% कर दी गई है। अब हम बात करते हैं बंधन बैंक के मुख्यालय की। बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बंधन बैंक के MD और CEO हैं वर्तमान में चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। सेवंथ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया रिचार्ज साथी कार्यक्रम का स्टार्टअप शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि वोडाफोन आइडिया से मिलकर किस बैंक ने, तो आप रखेंगे याद पेटीएम पेमेंट बैंक ने। इसने हाल ही में रिचार्ज साथी कार्यक्रम का स्टार्टअप किया है वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर। ये क्यों किया गया है, तो इसका आंसर है निजी और छोटे व्यवसाय को अतिरिक्त आय अर्जित करने में इसके द्वारा मदद मिलेगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक निश्चित कैशबैक भी देगा। यदि आप रिचार्ज करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको एक रिचार्ज के बदले में एक सुनिश्चित कैशबैक भी दिया जाएगा। जैसे 350-400 रुपये के बैलेंस पे आपको 300 रुपये, 350 रुपये बैलेंस पे आपको 50 रुपये रिटर्न या 100 रुपीज़ रिटर्न, ऐसा चार्जेस रहेगा। इसके अलावा इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के ये इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइस क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आजकल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम या ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। जैसे कि भारत ऐप हुआ, भीम ऐप हुआ, गूगल पे ऐप हुआ, है ना, पेमेंट्स पे ऐप हुआ। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई, कैसे स्टार्टअप हुआ, क्या बिल्डअप चल रहा है अभी, तो इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा कि पेमेंट्स बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिमिटेड के MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। अब हम बात करते हैं पेटीएम के संस्थापक की। तो पेटीएम के संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। विजय नाम आए तो संस्थापक हैं और सतीश कुमार नाम आए तो क्या हैं, वे एक MD और CEO हैं। अब हम बात करते हैं पेटीएम के मुख्यालय की। तो पेटीएम का मुख्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा में। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। 10th क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है किसने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग का पदभार संभाला है।
तो याद रखिएगा इसका आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहले वे राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं पहले से भी, और अब ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पदभार भी संभालेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था फरवरी 1964 में, 1964 में हुआ था। और अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है गाइस, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला बना पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा वर्चुअल कोर्ट के जरिए। अब वर्चुअल कोर्ट क्या है गाइस? वर्चुअल कोर्ट से मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है वे न्याय की, वह वर्चुअल कोर्ट कहलाती है। तो ये स्टार्ट किया है यूपी सरकार ने, यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्टार्टअप किया है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल कोर्ट में होता क्या है। इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इट्स इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह खालिस्तान को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान ने जो अपना पहला सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाया है, ऑर्बिट में पहुंचाया है सफलतापूर्वक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नूर। नूर इसका नाम है, जिसे उसने चांद पर पहुंचाया है। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आपको भी पता है कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। अब हमारा नोट ये है इसमें कि नूर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है और ये पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर है? तो याद रखिएगा 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है गाइस कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरीज गार्ड कॉर्प्स जो IRGC द्वारा लॉन्च किया गया है किसको? ये नूर सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह को। फिर उसके बाद इजराइल के बाद आते हैं ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए किसका गठन किया? तो याद रखिएगा केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों का गठन किया। अब हम बात करते हैं इसके नोट क्या है कि गाइस इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम IMCTS का गठन किया गया है, जो कि केंद्र में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन और साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी परामर्श है वो इन्हें समझाना और देना चाहती है। तो ये IMCT द्वारा स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए इसका गठन किया गया है। अब बात करते हैं कोविड-19 में ये क्या हुआ है? तो नए हॉटस्पॉट इलाके जितने भी बने हैं उनकी स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। तो ये हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट वो होते हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, वो हॉटस्पॉट होते हैं। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद और सूरत। अहमदाबाद और सूरत गुजरात के हैं तथा ठाणे जो है मुंबई में है। तेलंगाना के हैदराबाद के तेलंगाना और चेन्नई में तमिलनाडु है। किस सरकार ने खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बनाया? तो याद रखिएगा इसका आंसर है मणिपुर सरकार द्वारा थोबेल जिले में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स नामक एक पर्व मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है, इसका आंसर है 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुए थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई है। तो ये बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट।
मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में, कहाँ है गाइस, भारत के विष्णुपुर जिले में स्थित विश्व का एकलौता मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करते हैं शांति के लिए बहुपक्षीयता कूटनीतिज्ञ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर एक्चुअली आपको मुझे देना है क्विज़ में। मैंने आपसे महाराष्ट्र मणिपुर का पूछा था कि बताइए सा खोंगजोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जिसका आंसर मैं आपको डिस्प्ले करके पूरा समझा चुकी हूँ। अब आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सितंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इसी के बाद हमारे सारे करंट अफेयर्स अब समाप्त होते हैं। प्लीज़ thank you guys, subscribe and like this channel. Thank you so much.